कथा में कई लोग, वैसे ऐसा होता नहीं है पर फिर भी कई लोग आते हैं, 1000 लोग हैं तो 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ये लगता है कब बजे 8, कब जाएंगे ये व्यास जी, उनको लगता कब आवेगा वो 7वां दिन जिस दिन यहां सब शांति हो। महाकलयुगी जीव हैं वो, जिनको इतने आनंद के क्षण भी इतने व्याकुल कर देते हैं, इतनी पीड़ा में दे देते हैं। पर हमारे लिए तो ये क्षण बहुत बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं। ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिना के है गए, और जब ब्रज छोड़ के जावे को समय आयो, वह समय भी सब ब्रजवासियों कह रहे हैं लाला तुम हमें छोड़ के 2 दिना के काजे जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे। ठाकुर जी बोले मैंने 11 वर्ष 56 दिना दिए, अब 2 दिना नहीं देखोगे तो। बोले लाला ऐसा मत के 11 वर्ष 56 दिन क्यों, ये 11 वर्ष 56 दिन ऐसे लगे जैसे 11 क्षण ही निकले हों, 11 क्षण के समान। जो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब आप श्रृंगार करके हमारे सामने आते हैं और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी 3 युग के समान लगती है। तो आनंद का क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होता है और कष्ट का एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है। तो साईं के आंगन में प्रतीक्षा कर रहे थे कब से, अब आएंगे अब आएंगे, अब 7 दिन आएंगे, अब आनंद होगा। है गए 5 दिन तो है गए, 2 दिन रह गए। कल कथा इसी समय से ही होगी, परसों कथा सुबह होगी, और यहां आप सब लोग 10 बजे तक उपस्थित हो जाना परसों। और फिर ऋषिकेश में कथा होगी 6 तारीख से। परमानंद श्री ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के यहां लाला को जन्म भयो है। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी जन्मे हैं लेकिन पूरा ब्रजमंडल कह रो है नंद घर आनंद भयो। कोई ने भी हो ना कही लाला भयो, कोई ने भी हो ना कही छोरा भयो, सब कहा कह रहे आनंद भयो। हमारे ब्रज में कितना बढ़िया शब्द है, लाला नहीं तो छोरा। कई जगह तो बड़े खतरनाक शब्द होते हैं। अब सब जगह के अपने अपने भाव हैं। मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां बोलते मोड़ा हैं। बैठे हैं क्या यहाँ पे? ग्वालियर वाले बैठे हैं क्या? ग्वालियर भिंड आदि के क्षेत्रों में हाँ, नंद घर मोड़ा भयो। कैसो अजीब लगे सुनवे में। ब्रजभाषा ही हमारी ऐसी मधुर है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। सब आनंद क्यों कह रहे हैं भैया? अब मत जाइयो। नंद घर आनंद भयो। लाला होतो तो केवल नंद जी के घर होतो, पर पूरे ब्रजमंडल में भयो है सुख, या हमारे आनंद शब्द कहो। भागवत जी में देखी जाए तो ऐसा अनुभव बता रहे हैं ब्रजवासी को कि ब्रजवासी ने जैसे जितने उत्साह में नंद बाबा है उतने उत्साह में हर ब्रजवासी है। उतने उत्साह में नंद बाबा अकेले नहीं लुटा रहे हैं अपनी अटारी से। जितनी अटारी हैं ब्रजमंडल में, हर अटारी पे एक पुरुष खड़े है करके अपने घर की सामग्री लुटा रहे है। बाहर ते आवे वाले पूछ रहे हैं भैया नंद जी के लाला भयो तू काय को लुटा रहे है? सब ब्रजवासी कह रहे हैं पतो ना क्यों ऐसी मन में भावना है रही है, नंद जी के ना जी तो हमारो ही लाला भयो है, ये तो हमारी हृदय को प्राण भयो है। ठाकुर जी जब आपके जीवन में आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो आप इकट्ठा करना बंद कर दोगे, आप बांटना शुरू करोगे। और क्षमा कीजिएगा, इकट्ठा करने की स्थिति देख, लाला दूरबीन तो देख रहा हो, इतनी दूर तो बैठो ना हूं भैया मैं। तो भी यार तो दूरबीन तो कथा सुन लो। जय हो, धन्य है भैया।
बोल मिथिले बाबल साईं माँ की। मैं बढ़िया या हमारी आंख ही बंद रखूं अपनी, ऐसे हाउ बिलाऊ श्रोता हमें मैं पता हूं आंख बंद कर कथा क्यों करूं, कोई उबासी ले रो है। वैसे तो मनते सुने सब, लेकिन एक आध कोई ऐसा मिल जाए, कोई फोन चला रो है, कोई कुछ, तो फिर मेरा मन लग रहा है यार नेत्र बंद कर, अपने ही श्रोता बना, उनको कथा सुना। और नेत्र बंद करके मैं ऐसे श्रोता बैठा हूं जो चुपचाप बैठे रहे और फिर उन्हें कथा सुनाऊं। अब देख गोना लाल आप मत उठाइयो, नहीं तो मैं कथा ही भूल जाऊंगा। तो देख कई लोग हैं उनकी इच्छा तो बहुत होती है अर्जन करने की, पर वो दिखाते ऐसा नहीं हम तो परिपूर्ण हैं, नहीं, हृदय से, स्वभाव से और व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि जो है पर्याप्त है, परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति, ऐसा मन, ऐसा स्वभाव हो जाए, समझो कि आपके घर आनंद भयो है। और जब तक आपकी स्थिति बस इसी में ही है कि बस ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता। मीराबाई के पूरे चरित्र में आप एक बार भी ऐसा नहीं कह सकते जहां मीराबाई ने ऐसा कहा हो कि कन्हैया ऐसा होता तो अच्छा होता, नहीं। हां, श्याम सुंदर को मांगने में जरूर उन्होंने इच्छा प्रकट की होगी, पर संसार की किसी वस्तु विशेषता में कब, जहां तक कि ब्याह भी किया मीराबाई ने अपने माता पिता की आज्ञा मान करके, वह भी किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्राप्त करने वाले को जो आ रहा है जीवन में सब कृष्ण इच्छा है तो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाते, संग्रह की स्थिति नहीं, ये देह रूप से भी संग्रह की स्थिति नहीं होती, मानसिक रूप से भी नहीं होती। ऐसा हो जाता, ये हो जाता, ये होता तो अच्छा होता, नहीं। सबके प्रति समत्व। मीराबाई कितने वर्ष बाद तो वृंदावन आई थी, कितने वर्ष तक केवल वृंदावन को देखती थी, उस दिशा को ही प्रणाम करती थी जिस दिशा में वृंदावन है। श्री कृष्ण जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति नष्ट हो जाएगी। आप बांटने लगोगे, आप लुटाने लगोगे, आप देने लग जाओगे। समझ जाओ कि आप श्री कृष्ण के हैं गए बस। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो क्या होगा? दूसरी स्थिति, बाकी किसी कार्य में भले आलस्य लगे लेकिन सेवा में आलस्य नहीं होगा, और वो भी भगवत कृपा, भगवत उत्सव की सेवा हो, उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, तुरंत मन होगा कि हम करें। कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो सब गुणवान दिखने लगेंगे, किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो संसारिक जितने देह की इच्छाएं होती हैं वो सारी इच्छाएं अपनी स्थिति से थोड़ी कम हो जाएंगी। जैसे भोजन कम ही होगा, निद्रा कम ही होगी, व्यवहार का निर्वहन कम ही हो पाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, हम आपको पहले ही संकेत दे रहे हैं कि श्री कृष्ण यदि प्राप्त हो गए, अगर आपकी इच्छा है कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण जीवन में आ जाएं, तो पहली बात ध्यान रखियो, सब छूट जाएगा जितनो पुरानो है। हमारो ठाकुर टेढ़ो है, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। वो त्रिभंगी ही इसलिए हैं कि आपके हृदय में जो सकरो से स्थान है वहां में अड़ अड़ के वही बैठ सके और कोई ना रहेगो, फिर माते सबन को निकाल देंगे, तो सब छूटेगा। कई बार आप जब भक्त बनते हैं, आप वैष्णव भाव में आते हैं, तो आपके अपने परिवारी जन, मित्र जन, ये सब भी कम होने लगते हैं, छटने लग जाएंगे, क्योंकि उन सबको जो संसारी स्थिति चाहिए आपसे, आप नहीं दे पाओगे उनको। अब हम कथा करते हैं, हमारे खुद के परिवार के लोग, कई लोग हमसे ही नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह भाव रखते हैं जो एक परिवार का होता है, पर हम चाह करके भी उस स्थिति में जा नहीं पाते उनके सन्मुख। अब व्यवहार हमसे निभता नहीं जाता, और ये होता है। कृष्ण जीवन में आते हैं तो सब छुड़वा देते हैं, अकेले रहनो मंजूर है इनको। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, माखन मिश्री के मोटे मोटे गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पर मार रहे हैं। एक 90 वर्ष की अम्मा आई, मुंह में एक भी दांत नहीं वाके, बाहर देखी कि महाराज माखन मिश्री लुटाए जा रहे हैं। बाने सबरे बालकन से पूछी, अरे बालकों जे कहा भयो है, बार बार पूछे कहा भयो, कहा भयो। एक ग्वाला ने छत पे देखी, जे मैया बड़ो मुंह खोल खोल के बोल रही है कहा भयो, एक दांत ना आके। वह ब्रजवासी ने माखन को एक गोला बनायो
और ऐसे ही खड़े हो गोल, अब के बोल मैया। जैसे ही मैया ने कि कहा भयो, सब ब्रजवासी ने तक के गोला मारो, नॉन स्टॉप पेट में ही चलोगो। मैया ने जीवते अपना मुंह चाटो, अरे बालकों अब तो बताए दो कहा भयो है। ब्रजवासी ऊपर ते बोलो, अरे मैया तेरो मुंह मीठो हैगो, चीकनो हैगो, वो ना पता चली कहा भयो। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे ब्रज को उजियारो भयो है। महाराज बड़ी बूढ़ी मैया वहीं नृत्य करन लगी, नेत्रन सो प्रेमाश्रु गिरन लगे। बोले भैया हे विधाता, तो सो यही प्रार्थना, ऐसे बालक रोज ही होयो करें हमारे ब्रज में, ऐसे नंद के लाला तो रोज ही होयो करें। क्यों? रोज ही मुंह चिकनो हो जाया करोगो। आहा, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेनी नंद रानी मैया, तेरो ललना, जुग जीवेनी नंद रानी मैया, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना, बड़े भाग दे यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भाग दे यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। पे उतना ही तुम सबन को है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ये उद्घोषणा की बधाई दी है नंद बाबा ने सबको। आप सबको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारो है, और वो अधिकार आज तक चल रहा है। आज भी ब्रजवासी ब्रज में जन्म लेवे वारे अपने आप को ठाकुर जी ते कम ना है समझे, बराबर ही माने, क्योंकि ये अधिकार वही समय दे दियो नंद बाबा ने। बोले भैया सब ब्रजवासी इनको अधिकार, क्यों ब्रजवासी इतने पूजनीय? आज भी ब्रजवासी इनको देखकर कोई कह दे कहां से, ब्रज से हैं, संत पैर नहीं छुपाते उससे। अरे आप ब्रज से हो, आप पैर नहीं छुओ हमारे। कितने महापुरुष ऐसे, हम प्रणाम करें तो वो उल्टे दंडवत कर लें, भैया आप तो ब्रजवासी हो, आप प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इनको वही समय नंद बाबा ने पूर्ण अधिकार दे दिए। ये कोई छोटे बड़े ना है, लाला जा भाव से ये मानेंगे वो लाला को मानना पड़ेगा। अगर ब्रजवासी कह दे लाला तू हमारा सखा है, भले ही ब्रजवासी पूर्ण अवगुण युक्त हो, लाला को निभाना पड़ेगा सखत्व। देखो एक बात बहुत बहुत काम की बात बताएं, ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहां पे? जय हो। देखो सबको हाथ उठाना चाहिए था। भले ही तन से नहीं रहते, मन में तो वृंदावन बसे ना। दोबारा पूछें कितने ब्रजवासी बैठे हैं? सब बैठे हैं ना। ये बात ये पहले करना चाहिए हो, 10 में से 8 नंबर मिलेंगे अब। क्यों? क्योंकि मन में तो ब्रज बस रहा है ना। एक बात ध्यान रखिए, जो ब्रजवासी हैं या जिनके मन में ब्रज बस रहे हो या जो तन से ब्रज में बस रहे हैं, वे ठाकुर जी के सामने एक बार जाके कहते हैं लाला तो से हमारा जे संबंध है। फिर भले ही वो भूल जाएं, फिर भले ही वो ना निभावें, ठाकुर जी को याद रहेगी या ये मुझसे ये संबंध बना के गए हुए। बाहर वारेन के काजे या फिर जिनके चित्त में ब्रज नहीं है, उनको प्रयत्न करना पड़ता है, उनको प्रयास करने पड़ते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े, तब जाके ठाकुर जी संबंध स्वीकार करें। लेकिन ब्रजवासी तो कह दे झूठे को लाला तू आज ते हमारो जय है, तो ठाकुर जी निभाते हैं। बाकी जगह तो आपको निभाना पड़ेगा, पर ब्रजवासी के काजे तो ठाकुर जी निभावे संबंध। ठाकुर जी संबंध निभाते। सौभाग्य है, धन्य भाग्य है हमारो कि हमारो जन्म ब्रज में भयो।
ब्रजवासी खानदान में भयो, ब्राह्मण कुल में भयो, ठाकुर जी की कथा वक्ता बने। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। मैं तो कभी कभी अपने लाल जी आज पधारेंगे, यही हमारे गेट बंद कर रखे हैं। आज साईं भी बेचारे कानते ही सुनने, देख तो रहना पा रहे, क्यों के बाद लगा देंगे, क्यों लाला आवे को 56 भोग अरोगे को फिर कथा सुने को। हम कभी कभी विचार करते हैं, व्यास मंच से कह रहे हैं तो नजर नहीं लगेगी। ठाकुर जी कितनी कृपा है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि मैं मानव बना दूं। तो पहली कृपा ठाकुर जी ने की, मानव बनाया। दूसरी कृपा ठाकुर जी ने की कि कहीं और को ना बनाए, ब्रज में ही बनाए हो। तीसरी कृपा ठाकुर जी ने करी कि एक ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां भेजो। और बड़ी अद्भुत है, हमारे पिताजी जमुनापल्ली पार के, वृंदावन के जमुनापल्ली पार, और हमारी माताजी इतमाऊ की, मतलब जमुना के इस पार की, कोसी। दिल्ली से आते हैं ना, कोसी पड़ता है रास्ते में। तो एक छोड़ में पिताजी, एक छोड़ की मैया, 84 कोस के एक एक छोड़ के माताजी पिताजी। और मेरो जन्म भयो ब्रज में, वृंदावन में। अभी रुक जा, ताली नहीं बजाओ यार, सुन लो। तो पहले तो मानव बने, फिर ब्रज में बने, ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां बने। फिर चौथी कृपा ठाकुर जी ने कर दी कि ऐसे परिवार में भेजो कि जहां जन्म से ही कथा सुनने को मिल रही है। हमें हमारे कानन ने जब होश संभालो होगा तब से ही कथा सुनने। पूज्य पिताजी महाराज कथा के में वहां के बाद धीरे धीरे न एक बड़े भय, तो ठाकुर जी ने कृपा करके या टूटी फूटी वाणी को भी सेवा दे दी, चल तू कथा कर ले, व्यास मंच दे दियो। और इतने में कृपा कम नहीं भई है, 5 साल ही भय कथा करते भय, 5 साल में इतने रीझ गए कि गिरधर स्वरूप धारण करके सेवा करावे आ गए। अब सेवा करा रहे हैं। तो कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु, कितनी कृपा करें। फिर मन में भाव आवे, लाला तो नैकादी करे, जे कृपा तो श्री जी की है रही है। ये तो हमारी श्यामा जी की, हमारी लाडली जी बड़ी भोरी हैं। वे कभी विचार ना करें कि कौन कैसो है, या को स्वभाव कैसो है, या कि विचारधारा कैसी, या कि नियम कैसे, वो बस कृपा करनो जाने। या हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में बैठी हैं, लाल जी प्रत्यक्ष दिखेंगे, श्री जी नहीं दिख रही। क्यों? जानबूझ के ठाकुर जी नहीं छुपाए रखी है। क्यों? अरे आप रहने दो श्री जी, इतने लोग सामने आवेंगे और आपको स्वभाव है न को विचार नहीं करोगी, तुरंत जो मांगेगो वहां से दुगनो दे दोगी। और जो कलयुग के लोग बड़े चतुर हैं, काका मांग लेंगे। या हमारे ठाकुर जी ने श्री जी घूंघट में कर रखी है, स्वयं आड़े आकर के खड़े है गए। क्यों? ठाकुर जी विचार करें कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो हमारी श्यामा जी तो बड़ी भोरी है, वो विचार ना करें। एक बहुत सुंदर पद है, कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी, गाओ। मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल। बहुत प्यारा पद है। नौका विहार कर रही हैं किशोरी जी, और नौका विहार करके जैसे ही पुलिन पर पधारी हैं, सब सखी उतर गई नौका से। ये नियम है निकुंज को, सखी सब पहले उतरेंगी और वाके बाद सब अपने हस्तकमल आगे करें नौका के आगे, और वहां पे चरण रख के एक एक सखी के सिर को पकड़ करके आराम से सुकोमला श्री किशोरी जी उतरे। सब सखी उतर गई हैं। किशोरी जी अभी भी यमुना जी नाव में बैठी हैं, और नाव में बैठी बैठी श्यामा जी की दृष्टि श्री यमुना जी पे पड़ी। श्याम वर्ण है श्री यमुना जी को, और वह श्याम वर्ण में जैसे ही जल की हलचल शांत भई, किशोरी जी अपनो ही रूप देख रही हैं श्री यमुना जी में। और अपने रूप को देख करके किशोरी जी कह रही हैं, अरे अरे सखी तू तो बड़ी सुंदर है।
तू कौन की छोरी है? तू यहां कहा कर रही है? अरे देख तेरे कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी नथवेसर कितनी प्यारी लग रही है। वो कोई और नहीं है, अपने ही रूप को देख करके किशोरी जी बात कर रही। कितनी भोली है हमारी श्यामा जी। तू एक काम कर, तू बहुत सुंदर है, तू हमारे समाज में आ जा, तू हमारे सखी समाज में आ जा, तो को अपने संग रखेंगे हम। एरी तू कुछ उत्तर काहे को ना दे रही है? अच्छा कहीं ऐसा तो ना है तू भी श्याम सुंदर के चक्कर में आई गई हो और वाने तो सो मना कर दी हो कि मुझसे बात ना करें। मैं तो को पहले ही बता दूं, वह छलिया के चक्कर में मत रही हो, तू मेरे संग आ जा। तू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी भोरी है, मैं तेरा रोज श्रृंगार करे करूंगी। अपने ही रूप पर इतनी आसक्ति। किशोरी जी कितनी भोली है। जब अपने ही प्रतिबिंब से कोई उत्तर नहीं मिला, किशोरी जी रोने लगी और उतर करके नाव से आई और आकर के सब सखियों को बैठा करके तब ये पद गा रहे हैं। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा यानी कि यमुना। हाँ बोलो बोले वह तब ही, हाँ बोलो बोले वह तब ही। सब सखी बोली कौन सी ऐसी सखी मिल गई? अरे ललता, अरे विशाखा, जब मैं बोलूं तभी बोले, लेकिन वाके बोलवे से आवाज ना निकले, केवल मोह चलावे अपनो। बंधुओं, त्रिलोक की जाके पीछे पागल है, ऐसे श्याम सुंदर जिनके पीछे पीछे रहे, ऐसी श्री जी कितनी भोरी है। देखो हाँ बोलो बोले वह तब ही, हाँ बोलो बोले वह तब ही। हो जू हंसे तो हासे, सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। खोल मन निकास ना आवे, खोल मन निकस ना आवे, खोल मन निकस ना आवे, खोल मन निकस। निकुंज की लीला है भैया। एक बात हम बहुत संकोच के साथ निकुंज की लीला कहते हैं। अगर यहाँ आप सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं साईं के यहाँ, हमारी प्रार्थना है इन भावों को बहुत अंतरंग भाव से श्रवण कीजिएगा। बिल्कुल भी किंचित भी इनके प्रति दोष या आलस्य की स्थिति ना आ जाए। ये सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं मैं जब बोलूं तभी बोले, और मैं जब हंसूं तो मुझे चिढ़ा के हंसे। अरे सखी मैं कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं खोल मन निकस ना आवे। अपने मने खोल ना रही है, पता ना मुझे डर लग रहा बाकू। ललिता विशाखा बोली हे श्यामाजू, आप ते तो चेंटी भी ना डरे, इतनी भोरी, इतनी सीधी, इतनी सहज। अरे कोई मानव चलो जाए तो छोटे छोटे जीव जंतु भी डर के मारे भाग जाएं, पर हमारी श्यामाजू कैसी हैं? श्री जी सघन वन में जामे तो छोटे छोटे जीव जंतु भी एक टक उनको निहारे, बहुत डर के ना जामे। अरे छोटे छोटे कीट छोटे छोटे ये जीव जंतु भी ऐसे खड़े रहे, चले व्यक्ति तो चेंटी भाग है,
कि कहीं मुंह पे पाम ना धर दे, पर श्री जी जब चले ना चेटी यूं खड़ी रहे कि इनके पामन के नीचे दब के मर जाऊं, वही में मेरो सौभाग्य। लेकिन हमारी श्यामाजू ऐसी कोमल हैं कि कोई ऐसे छोटे मोटे कोई कीट कोई की मृत्यु थोड़ी होवे, ऐसी कोमल चरण श्यामाजू के। ललिता विशाखा कह रही आपसे कौन डरेगा, आपसे तो चेटी ना डरे, आप कह रही हो कि वो अपने मने ना खोल रही, आपसे डर रही है। वृंदावन हित रूप बनहि कहीं, वृंदावन हित रूप बनहि केहि विधि भेत न भावे, ओ केहि विधि भेत न भावे। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सब सखी कहने लगी हे श्यामाजू चलो हमें दिखाओ कौन सी ऐसी सखी देख ली आपने। किशोरी जी करी मैं ना जाऊंगी, वो मोते डर है, कहीं मैं गई तो कहीं मेरे कारण तुम तो बात ना करेगी, तुम सबरी जाओ। जमुना जी में बैठी है भीतर, और भीतर तो ही बतिया रही है मोते, तुम भाई लेके आओ ना, वो बहुत सुंदर है। ललिता विशाखा पूरी जमुना जी के किनारे छान लिए, कहीं ना मिली कोई सखी। विशाखा जी ढूंढते 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 दूर वन में चली गई, तभी देखे सामने से श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, हे श्याम सुंदर आज श्री जी बड़ी व्याकुल रह रही हैं, और ऐसी वस्तु उनने पहले कभी नहीं मांगी जैसी वस्तु वो आज मांग रही हैं। ठाकुर जी बोले कहा है गो, अरे उनने जमुना जी में कोई सखी देख ली है, और वो बड़ी भोरी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। श्री जी बोले तो बोले, और बाकी नहीं तो शांत बैठी रहे। आप कृपा करो ना, वह सखी को निकास के श्री जी को पधराए दो। ठाकुर जी बोले जमुना जी के भीतर बैठी है सखी? बोले हम बे। तुम भी कछू बोले करो हैं। श्यामाजू कह रही है जमुना जी के भीतर सखी बैठी, और तुम मान गई कि बाकी भीतर बैठी है। जमुना जी में कौन सी सखी बैठेगी? अब सखी होती तो बाहर रहती, भीतर कौन रहेगा, सांस कहां लेगी वो। ललिता विशाखा बोली कहा बताएं, ऐसी भोरी श्यामाजू के संग रह के हमारी बुद्धि ना चले, जैसा वो सोचे वैसे हमारे भाव आ जाए। लालन अब कहा करें, हमारी श्यामाजू को संकोच कैसे दूर होएगा? ठाकुर जी बोले मोए पता सखी कौन है। बोले कैसे कौन है? बोले चलो तो मैं वहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी तुरंत एक माला लेकर के आए और श्यामाजू के आगे आकर के खड़े हो गए। सब सखी बोली हे श्यामाजू देखो श्याम सुंदर आए हैं और आपके काजी सुंदर माला लेके आए हैं। किशोरी जी तो व्याकुल हैं, श्याम सुंदर को देख करके प्रसन्न भई पर व्याकुल हैं, वह सखी को निकास के लाओ ना। हाँ निकासूंगा ना, पहले माला तो पहनो। किशोरी जी ने जैसे ही माला धारण करी बोले हाथ पकड़ो चलो यमुना जी। ना मोते डर है वो, अरे ना डरेगी, मैं हूं ना, चलो। बड़े संकोच में किशोरी जी गई और ठाकुर जी ने कही अब ने देखियो कहां देखी आपने वो सखी। किशोरी जी ने जैसे ही जमुना जी में झांको, फिर से किशोरी जी को प्रतिबिंब, अपनो ही प्रतिबिंब दिखो। और अब की बार ठाकुर जी के द्वारा पहनाई गई माला जैसे ही दिखी, किशोरी जी जोर से हंसी, अरे अरे ललिता विशाखा जी कोई सखी ना, जी तो मैं ही हूं, ये इतनी देर तो मैं खुद ही देख रही। ठाकुर जी चरणन में प्रणाम करें, जय हो श्यामाजू, कैसी बोरी हो आप, कैसा स्वरूप है आपको। सब सखी मिलकर के प्रणाम कर रही हैं। भैया ये इतनी कृपा जो हम आप सब पे है रही है ना, लाला तो बहुत संकोच करे कछु देवे में, इतनी कृपा तो निश्चित हम पे श्री जी की दृष्टि पड़ी है तभी हमें मिल रही है। वृंदावन में बैठे हैं, साईं के यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं। लाला हो तो बाहर ही हो रही होती कहीं कथा, वृंदावन में ना बैठे होते, पर वृंदावन बैठे यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं नाच रहे हैं, यहीं आनंद कर रहे हैं, यहीं सब क्रिया कर रहे हैं, फिर भी प्रसन्नता है। ये निश्चित ही श्री जी की कृपा है। सुन रे सखी मेरी सी मूरत
मैं देखी रवि जाजल माही, सुन री सखी मेरी सी मूरत, मैं देखी रवि जाजल माही, सुन री सखी, सुन री सखी, सुन री सखी। बोलो वृषभानु दुलारी की। कृपालुता की खान। और ये कृपालुता को स्वभाव क्यों है श्यामा जी को? क्योंकि मन में कभी विचार ना करें श्यामा जी। एक बार दृष्टि जहां पे पड़ जाए वहां पे कृपा होगी, निश्चित होगी। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करें। लेकिन बंधुओं एक बात कहूं, पहले दिन जा भाव सो कथा शुरू करी, साईं के यहां बैठे हैं। किशोरी जी की या दयालुता को या कृपालुता को हमें फायदा ना उठाना है कि वो तो बेचारी संकोची हैं, उनके सामने जाके हाथ जोड़ोगे, दो नीर बहा दोगे, वो तो कृपा कर देंगे, पर उन्हें हमें संकोच में नहीं डालना है। सदा यूं ही कहो, हे श्यामाजू, हमारे लिए जो उचित हो, हमारे लिए जो श्रेष्ठ हो, हमारे लिए जो अनुकूल हो, वैसी कृपा हम पे करो। बस हम भले ही गावें लाडली जू कृपा करो, हे श्यामाजू हम पे कृपा करो, पर अब पतो ना क्यों या कथा सो साईं के यहाँ के आवे के बाद सो अब मन में एरो कि हम श्री जी को संकोच में नहीं डालना। हमारी योग्यता होगी तो वृंदावन और ब्रज के संत रसिक ये कृपा हम पे कर देंगे, पर श्यामाजू हम आपसे ज्यादा आपको संकोच में नहीं डालेंगे। आप तो बस प्रसन्न रहो, आप तो बस राजी रहो, आप तो बस निकुंज में सदा विलास करो, ऐसी भावना। तो वो पद मेरे पास एक है नहीं, एक निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी को एक पद है, आज निकुंज भवन में आली बाजे मधुर बधाई। वहां निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाई गई। कितना सुंदर भाव है। ललता जी नंद बाबा बन गई हैं, विशाखा नंद बाबा बनी है, ललता जी यशोदा मैया बनी है, सब सखी कोई रोहिणी मैया बनी है, और सब ले लेकर ठाकुर जी सामने कुर्सी पे बिठाई दिए हैं। ठाकुर जी बैठे हैं और यहां सब कृष्ण लीला करके ठाकुर जी को आनंदित करा रही हैं। नंद बाबा बन के विशाखा जी खूब सुंदर मधुर बधाई लुटा रही हैं, और सब सखी जन लूट लूट करके आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। किशोरी जी ने पूरी या नाट्य को मंचन करवायो ठाकुर जी की जन्माष्टमी पे बधाई देवे के काजे। बहुत सुंदर बधाई है। अब आज तो नहीं, कल अगर मुझको याद लेके आऊंगा सुनाऊंगा। तो नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो। 6 दिना के ठाकुर जी भय और पूतना नाम की राक्षसी आई। पूतना कौन है? अविद्या। कौन है? जिस दिन आप भक्ति के मार्ग में आते हैं, सबसे पहली चुनौती आपके जीवन में आती है अविद्या। अविद्या मतलब अविद्या में बहुत सारे काम, बहुत सारे भाव आ जाते हैं। अविद्या में अविश्वास भी आता है, मतलब आप भजन करने लगते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपको अपने ही भक्ति पर, अपने ही ठाकुर जी पर, अपने ही गुरु पर अविश्वास होता है। वही पूतना है। वो अविश्वास नहीं आना चाहिए। अविद्या, अज्ञान, अविवेक, इसी को ही पूतना कहते हैं। पूतना आई। अच्छा, पूतना का एक रूप और क्या है? आप आगे भक्ति मार्ग में, आप आगे भजन मार्ग में, अब वृंदावन रहने लगे, गुरु कृपा से भजन करने लगे, लेकिन अचानक आपको संसार की कोई वस्तु प्रिय लगने लगी, और उस प्रियता के बाद आपको लगने लगा कहीं मेरा भक्ति मार्ग में आने का ये डिसीजन गलत तो नहीं था। यही पूतना है। जहां आपको अपनी भक्ति पर संशय हो, अपने भजन पर संशय हो, अपने गुरु पर संशय हो, ये संशय ही पूतना है। पूतना आई, रूप बदल करके आई। अब देखो, इस लीला को आप लीला के भाव से सुनना और फिर इसी लीला को अपने भक्ति मार्ग में देखना। पूतना हमारे पास कैसे आती है, ध्यान से सुनो। रूप बदल करके आई। वास्तव में पूतना का रूप कैसा है? राक्षस, अत्यंत कुरूपणी है, परंतु सुंदरी बनकर के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि सब मोहित हो गए उस पर। कई ब्रजवासी तो नाचते नाचते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, और जैसी देखी पूतना, तुरंत अपनी मैया के पास गए। मैया, तू बहुत दिन आते मेरे पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले।
हम बे अब कर ले, बूढ़ो हेरो है, मैया करा दे, बहू देख ली मैंने, कौन सी देखी है बता, वो आ रही का है, पूतना। मैया बोली हम बे तेने अपनो मुंह देखो है, तू कितनी सुंदर है, बात ब्याह करेगा, बोले मैया तू करा दे, ब्याह करूंगा तो यही तो करूंगा, इतनी सुंदर। सब रे गोप ग्वाल मोहित है पूतना की सुंदरता पे। और जहां जहां से पूतना निकलती जा रही है उन उन लोगों का भजन छूटता जा रहा है। सब गा रहे नंद घरानंद भयो, लेकिन जैसे ही सुगंधी आती है पूतना की, ऐसी मधुर सुगंधी लगा के आई है, सबके नेत्र खुल जाए, ये सुगंधी कहां से, ओहो। मतलब येन केन प्रकारेण जितने भी लोग भजन साधन में लगे, सबका भजन छुड़ाने का काम जो करे वही पूतना है। अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी मधुरता से, अपने आकर्षण से। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, उसी समय आपका फोन बज जाए तो वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा में अब देखो यहां तो वृंदावन के लिए तो क्षमाएं संत जन आते रहते हैं, तो स्वाभाविक है सबकी दृष्टि जाएगी, स्थान भी नेक्स्ट सो तो स्वाभाविक भाव जाता है। लेकिन कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते मन कहीं और चला जाए, मान लो भूख लगने लग जाए, तो भूख ही पूतना है। क्यों? आपको कथा से दूर कर रही है। पाम में दर्द है लगो, सोई पाम टेढ़े मेढ़े कर लिए, पूतना है। ये विक्षेप डालती है। भजन में जो विक्षेप डाले वही पूतना है, आपके भाव में जो विक्षेप डाले वो पूतना है। एक बालक आया हमसे मिलने, मुझसे बोला महाराज जी मेरी माता जी को समझाओ। मैंने क्यों? ये मुझे कथा नहीं सुनने देती। मैंने इनको कहा कि आप पूतना क्यों बन रही हो? मैंने कहा भाई तने ऐसे क्यों कही? बोले आप कथा में कहते हो कथा सुनने में जो बाधा बने वो पूतना। बोले मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे। क्यों? मैंने इनको पूतना बोल दिया। मैंने कि कहाँ है माता जी? बोली यार मैंने दो और मारो इसमें। मैंने तेने अपनी मैया थी पूतना कह दी? महाराज जी कथा नहीं, मैंने मैया ने क्यों मारा? बोले पेपर थे महाराज जी, पढ़ नहीं रहा था। यूं कह रहा है कि पूतना हो आप। लोग अपने भाव से कथा सुन जाते हैं, पर हमारा भाव कहां है आप सब जानते हैं। आप भक्ति मार्ग में हैं और संसार की कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति लोभ जागृत हो रहा है वो पूतना है। किसी व्यक्ति के प्रति मोह जागृत हो रहा है भजन मार्ग में आने के बाद भी, वो पूतना है। किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी पर फिर भी उस पर भयंकर क्रोध आ रहा है, ये पूतना है। आप वैष्णव, आप भक्त इसलिए नहीं बने हो कि आप ठाकुर जी के हो। आप वैष्णव बने हो तो एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि अब संसार के विकार ज्यादा उत्पन्न नहीं होने चाहिए आप में। एक बाबा हैं वृंदावन में, मौन रहते हैं। चातुर्मास होता है ना, 4 महीना मौन रहते, सदगृहस्थ बाबा हैं। 4 महीना मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ जाए तो उसको कहेंगे, उसको पास बुला करके और फिर कलम उठाएंगे, वो कागज पे गाली लिखेंगे, वो गाली लिख के उसको दे देंगे। उससे कहेंगे और वो बेचारा गाली पढ़ता है, बोले तू है। ऐसा मौन का काम को अपनो क्रोध, ये पूतना है। पूतना संसारी लोगों पर आक्रमण नहीं करती, जो भजन मार्ग में है उन्हीं पर ही पूतना का आक्रमण है। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही पूतना नंद भवन में गई, यशोदा मैया ने अपने नेक्स्ट से बाल गोपाल जी को खिला रही। अति सुंदर पूतना का रूप देख करके मैया को भी क्षणिक विश्वास हो गया कि भाई सुंदर है, अच्छे घर की, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहन रखे, जाए लाला देवे में कोई हर्जा ना है। और मैया ने अपने लाल जी पूतना की गोद में दे दिए। मैया कोई काम से बाहर गई, पूतना ने अपनो पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दियो, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किए, प्राण जैसे ही पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो भयाभय रूप प्रकट होने लगा। जितनी सुंदर बन के आई थी उतनी कुरूपणी होने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक मुंच मुंच छोड़ो, अरे बालक छोड़ो, अरे बालक छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ के दूर करे, लेकिन ठाकुर जी ने कस के उसके वक्ष को पकड़ा है और उसके प्राण खींच रहे हैं। 6 दिन का बालक कितना सा होता है, इतना सा होता है, नेक सा, उसमें ताकत, उसमें वजन भी नहीं होता। 6 दिन के ठाकुर जी ने
ऐसी पूतना पकड़ी कि पूतना ने पूरे जोर लगा दी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए पूतना के, प्राण निकल करके जैसे ही आए, विशाल विकराल पूतना का स्वरूप हो गया था। धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहां भयो कहां भयो। सब दौड़ करके पीछे गए तो विशाल राक्षसी पड़ी है। सबने नंद भवन के भीतर जाके देखो लाला कहां है, लाला नहीं मिले। सब त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाए। जैसे ही नसेनी लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े तो देखी ठाकुर जी तो पयोधर के ऊपर ही पड़े भये हैं, मुख से नेक नेक दूध बह रहा है, दूध पी रहे। सब ग्वाल बालन ने जाकर के ठाकुर जी उठाए, अपने हृदय से लगाए, दौड़ करके आए। यशोदा मैया तो बेहोश अवस्था में आ गई, मैया की गोद में जाके लाला दियो, तब जाके होश आयो। सब गोपी ने कही, अरे मैया जन कैसी राक्षसी आ गई, आपने काय को दे दियो लाला। बोले अरे इतनी सुंदर बन के आई, ऐसी चौकी बन के आई, ऐसे लत्ता पहन के, मुंह को तो लगी जी तो बढ़िया होएगी, या हमारे लाला दे दियो मैंने। सब सखी बोली कोई बात ना, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे इष्ट देव ने देखो हमारे लाला की रक्षा करी, लाला पूर्ण स्वस्थ है। पर पतो ना राक्षसी है, कैसी राक्षसी होगी, या कि कहीं अला बला नजर ना लग गई हो, या कि स्पर्श से कोई रोग लाला को नहीं है जाए। मैया जल्दी चलो। और सब गोपी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर गौरज सार्भकं। ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद गौ की चरण की रज उठा करके भगवान के 12 अंगों पर लगाई गई। मैया ने गैया की पूंछ लेकर के ठाकुर जी को झाड़ू लगा दियो। बंधुओं, भगवान की वैद्य है कौन? गैया। हम सबको ठाकुर जी ने गौ माता दी, पर हम उसकी योग्यता नहीं समझ पाए। श्री ठाकुर जी ने गैया को कभी दूर नहीं किया, सदा गैया के संग ही रहे। पूरी कृष्ण लीला यदि आप मुझसे पूछें कि ठाकुर जी ने किसके लिए की है, तो प्रथम नंबर पे आती है गैया, दूसरे पर आते हैं पर्यावरण, तीसरे पर आते हैं गोपी ग्वाल और ब्रजवासी। इन तीनन के काजी ब्रज लीला भई है, वहां में सबसे प्रथम श्रेणी है गौ माता की। हर लीला में गाय के बिना ठाकुर जी ने कोई लीला ही नहीं करी है, सब लीलाओं में गैया है। ठाकुर जी को झाड़ू आदि लगा दियो, ठाकुर जी प्रसन्न है गए। 6 दिना के लाला हैं। यशोदा मैया ने हृदय से लगाए, खूब कवच आदि के पाठ किए, ऐसी अला बला लाला पे कभी नहीं आयो करे। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े है गए, 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे ही भये, ठाकुर जी ने करवट लई। जैसे ही करवट लई महाराज, पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाए हो गए, ढिंडोरा पिट गए, सब नाचन लगे। कहा भयो भैया काय बात की बधाई है रही है? बोले नंद जी के लाला ने करवट लई है आज। वारे लाडले, यही मारे हमारे ठाकुर जी बड़े बिगड़ गए हैं। नेक नेक से कामन के ऐसे उत्सव मनाए यशोदा भैया नंद बाबा ने, जहां हमारे लाला लाड लो, लाडले को अर्थ करे बिगड़ो भयो। यही मारे लाला हमारो बिगड़ गो, मतलब मानो सब टकटकी लगा के देखते ही रहे, जे कचू करे और हम उत्सव मना में। ठाकुर जी ने करवट लाई, सब ने उत्सव मनायो। सब गोपी आई, सब ने आकर के ठाकुर जी को देखो। ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से। कैसे? जोड़ तो बोलो, कैसे हैं? गदमदरा। गदमदरा से मतलब जगह जगह ते ठाकुर जी को जो श्री अंग है ना, फूलो भयो है। गालऊ ऐसे फूले फूले से, यहाँ ते नीचे तो लटक रहे हैं, हाथों गदमदरा से। उंगली भी महाराज ऐसी मोटी मोटी है ठाकुर जी की कि मुट्ठी यूं ही बंद ही रहे, खुले ही ना है हाथ, ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी। कोई गोपी आके पाम पकड़ ले, कोई गालन ने खींच ले, कोई हाथ पकड़ ले। ठाकुर जी तो चिढ़ गए, और ऐसे चिढ़े महाराज चीख के रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, मेरे लाला ऐसो परेशान करें। मैया अपने हृदय से लगा करके श्री लाल जी को एकांत में ले गई, और वहां बहुत सारी बैलगाड़ी खड़ी। एक बैलगाड़ी के ऊपर खूब सारो गौरस रखो। मैया ने वही के नीचे कपड़ा बांध दियो और अपनो लाला सुवाए दियो। यहाँ एकांत है, यहाँ कोई आवेगो ना, लाला प्रेम ते सोए लेगो। थोड़ी देर बाद मैया ने देखी लाला सो गए। जैसे मैया ने देखी ठाकुर जी सो गए, आहा, हमारे पूज्य पिताजी एक लोरी गाते हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे।
छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। आप सब अपने अपने ठाकुरों की सेवा करते हैं ना, जब रात्रि में सेवा में जाते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर दिया करो, ठाकुर जी को सहज वस्त्र धारण कराओ, हाथों में नेक इत्र लेकर के ठाकुर जी की चरणन की मालिश करो, थोड़ी बत्ती धीमी कर दो, है सके तो एक दिया जलाए लो बस। जैसे नंद भवन में यशोदा जी अपने लाला को सुबह में, वैसे सुबह करो। हमारे श्री लाल जी की रोज शयन ऐसी होती है, रात्रि में कोई शयन भी ऐसी, मंगला भी ऐसी, कोई बल्ब नहीं जले, कोई लाइट नहीं, दिया में मानो ठाकुर जी को भी लगे और सुबावे वारे के मन में, वो सेवा वारे के मन में आ जाए कि सांची में लाला सोए रहे। और एक बात बताऊं आपको अपने अनुभव की, कभी कभी ऐसा हो सके कि लोरी गाते गाते और श्री चरणन की मालिश धीमे धीमे हाथन से करते करते है सके आप सोए जाओ वहीं ठाकुर जी के पास से। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रात भर अपने श्री ठाकुर जी के आगे रुदन करते रहे कि हे नाथ, आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपकी नासिका क्यों नहीं है, आपकी भुजा क्यों नहीं है, आपके चरण क्यों नहीं है, मैं आपको क्यों नहीं सजा सकता। और रात भर अपने शालिग्राम जी के सन्मुख गाते गाते रोते रोते शयन कर गए। और जब प्रातः काल उठे हैं श्री शालिग्राम जी तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। आपकी दिन भर की सेवा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप शयन कैसा कराते हैं और ठाकुर जी की मंगला कैसे करते हैं वो बहुत विशेष है। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, मैया रही तो खूब बुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। मैया सुला रही है लाला को और नेक देर सुबाती सुबाती जैसी देखी छोटे से श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके मुंह खोल के सोए गए। मैया बोली अब लाला पौड़ गयो, मैं कछु काम कर लूं, सेवा कर लूं। मैया जैसे ही उठ करके गई श्री ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बंधुओं, ठाकुर जी को बस चले तो वो कभी नहीं चाहे कि हम उनसे दूर जाएं। जैसे हम ठाकुर जी से कहें ना नैनन आगे बैठे रहो, ऐसी ठाकुर जी भी हमसे कहें तो तू भी मेरे आगे बैठो ही रहे। ठाकुर जी को बस चले तो हमारे सबरे काम धंधे छुड़वाए थे, यहीं बैठो रहे सामने, तू मुझे देखता रहे मैं तो देखता रहूंगा। जैसे यशोदा मैया गई ठाकुर जी व्याकुल उठ गए। अच्छा मैया मुझे छोड़ के चली गई अकेलो, तो है ना पता कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या करें तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और मैं तेरे घर आगो लाला बन के तुम छोड़ के अकेलो चली गई और बैलगाड़ी के नीचे और सुवाई गई है मोए। रुक जा मैया अभी बताऊं। इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा। अब भगवान ने उसकी मति ऐसी फेर दी कि वो उसी सकट के ऊपर आके बैठा जिस बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी, क्योंकि मैया बुलानी है। दैत्य को मारना नहीं है, ठाकुर जी को तो मैया की गोद में जानो है। लेकिन मैया को बुलावे कैसे, बोल तो सके ना नेक से लाला, और रोमेंगे भी तो आवाज कैसे जाए, इतने सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं भीतर।
सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। ठाकुर जी ने पौड़े पौड़े कही रुक जा, मैया बुलाऊंगा भाई। और श्री ठाकुर जी ने अपनो एक पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और पीछे करके जैसे ही जोरते मारो महाराज, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई, सबरे घड़ा फूट गए, सक्टासुर को बध है गयो, बैलगाड़ी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी स्तब्ध है गए। अरे मैया जी कहां से आवाज आई, अरे इतनी जोर की आवाज कहां से आई। मैया घबराई, जैसे ही दौड़ करके पीछे गई तो जा सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही सकट उल्टो पड़ो, दूध दही घी सब फैलो भयो। मैया दौड़ करके गई, मेरो लाला, अरे मेरो लाला यहां सोयो, अरे मेरो लाला कहां गयो। जैसे दौड़ के जाके देखो ठाकुर जी मिले नहीं, क्यों ना मिले, दूध घी दही में सन के बहु गोरे गोरे है गए, पड़े हुए हैं वहीं नीचे। मैया ने लाला उठाए, मुंह साफ कियो, ठाकुर जी तो जीभ निकाल करके दही चाट रहे हैं। मैया ने हृदय से लगा दियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, मैया से जाके बोले मैया हम बताएं, बोले बता। तेरे लाला ने इतना पाम इतना लंबो कियो मैया, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके यूं पीछे करके मैया जैसे ही मारी आने बैलगाड़ी में लात, 3 बार यूं घूम करके नीचे गिर गई बैलगाड़ी। तेरे मोटे से गदमदरा से लाला ने अपने पाम से बैलगाड़ी गिर दी मैया। मैया की गोद में ठाकुर जी हैं। मैया बोली यहां पे आ। बालक जैसी पास गयो, मैया ने एक धर दियो वहां में, झूठ बोले हैं, नेक्स्ट सो मेरो लाला अभी बैठनो सीखो, गर्दन भी संभले ना आते, और तू कह रहा यानी अपना पाम लंबो करके और बैलगाड़ी गिर दी। बालक अपने गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन तो देखो। मैया बोली फिरते आ, झूठी सौगंध और खा रहा हूं मेरी। मैया मैं झूठी सौगंध ना खा रहा हूं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी गिरी है। मैया बोली भार बज मारे भग आते, झूठ बोले, नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरे को। ठाकुर जी को मैया ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी मन मन हंस रहे हैं, बोले हम मैया गिरी तो मैं नहीं, लेकिन बढ़िया है तू माने ही मत कर। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, जहां प्रेम की स्थिति अधिक होती है ना, जहां पर प्रेम ज्यादा प्रधान होता है, वहां पर हमारे प्रेमी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां हमारे प्रेमी की प्रभुता दिखाई नहीं देती, उसकी श्रेष्ठताएं दिखाई नहीं देती। क्षमा कीजिएगा, कोई आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऐश्वर्य से, आपकी प्रभुता से, आपके प्रभाव से रीझ रहा है, तो वो उसका प्रेम झूठा है। प्रेम में तो ये सब दिखता ही नहीं है। जैसे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं कर दी ब्रजवासियों के सब मान लेंगे लाला, लेकिन तू जय 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 ना मान सके हम, तू भगवान ना है। क्यों? प्रेम प्राधान, प्रेम की प्रधानता। मैया की ऐसी लीला चल रही है। लाला धीरे धीरे न और बड़े भय, 1 बरस के लाला है गए। मैया लाला को बैठ करके रोज सिखावे, लाला बोल मैया। ठाकुर जी ना बोले, नंद बाबा बोले मैया ना बोले को मेरी गोद में धो जाए। बाबा गोद में बोले बाबा। ठाकुर जी मुस्कुरा जाए, ना बोले बाबा। बलराम जी बोले मोए दो, भैया बोले को जी। गोद में लेकर के बलराम जी, छोटे से बलराम जी लाला को गोद में लेकर बोल रहे, लाला देख तू भैया बोले को, तू को उधम सिखाऊंगा बढ़िया बारे, बोल दे एक बार भैया। ठाकुर जी ना बोले, सब लगे ठाकुर जी से कछु बुलवा दें। इतने में गैया गई सामने से, सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया नाचन लगी महाराज। कहने लगे मोह